जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य आपका ज्ञान बढ़ाना है। कहते हैं ज्ञान के बिना मनुष्य पशु समान होता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता रहता है, जो कि उसका स्वभाव भी है। परमपिता परमात्मा ने सभी प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही बुद्धि दी है। इसलिए मनुष्य के लिए अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है अपनी बुद्धि विकसित करने के लिए। आज का हमारा विषय है सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन। दोस्तों, किसी भी देश की समृद्धि के लिए पानी, विशेषकर नदी का पानी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह कृषि, उद्योग, परिवहन, मत्स्य पालन, पशुपालन और पर्यटन जैसे कई आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करता है। साथ ही यह मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय मैप के आधार पर विभाजन करने वाले रेड क्लिफ ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान दोनों को ही ज्वाइंट इस्तेमाल का सुझाव दिया था। रेड क्लिफ पानी बंटवारे पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना सके। रणनीति तो उनकी ज़मीन बंटवारे पर भी फेल हो गई थी, जिसका अंजाम बंटवारे के समय होने वाली मारकाट के रूप में दोनों देशों ने भुगतान किया। बाद में इस जल विवाद को सुलझाने का रेड क्लिफ ने काफ़ी प्रयास किया। दोस्तों, यह बात है सन 1947 आज़ादी के समय की। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने सीमा आयोग अध्यक्ष से कहा कि उन्हें हिंदुओं के सौजन्य से सींचे जाने वाले उपजाऊ क्षेत्रों की बजाय रेगिस्तान पसंद हैं। दोस्तों, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन्ना हिंदुओं से कितनी नफरत करते थे। रेड क्लिफ ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वाइसराय थे, उनसे संपर्क किया और कहा, सर, मैं तो नेहरू और जिन्ना को समझाने में असमर्थ हो चुका हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। अब वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद यह प्रस्ताव नेहरू और जिन्ना के सामने रखा और दोनों को समझाया कि भाई, दोनों देश पानी का संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर लो। लेकिन दोनों नेताओं ने फिर इस सुझाव को नहीं माना। नेहरू ने कहा, भारत अपनी नदियों के साथ जो कुछ भी करना चाहे वह भारत का निजी मामला और अधिकार है। और जिन्ना ने कहा कि उन्हें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पूरा पानी चाहिए। और वो पहले वाला डायलॉग फिर वाइसराय के सामने बोला, जिसमें उसने कहा था कि हिंदुओं के सौजन्य से सींचे जाने वाले उपजाऊ क्षेत्रों की बजाय उन्हें रेगिस्तान पसंद है, अर्थात भूखा मरना पसंद है। उसी समय से नदियों के पानी को लेकर जल का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है। आपसी नोक-झोंक और काफ़ी समय तक विवाद के बाद 4 मई 1948 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता क्या था, चलो आपको बताते हैं। भारत ने आश्वासन दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना के पानी नहीं रोका जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में संसाधनों के विकास के लिए भारत की वैध पानी की आवश्यकता को मान्यता दी और इस समझौते पत्र पर नेहरू और जिन्ना दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, इसके 2 साल बाद पाकिस्तान यानी कि जिन्ना ने कहा कि 1948 जल समझौता पाकिस्तान ने मजबूरी और दबाव में स्वीकार किया और हम इस समझौते को नहीं मानते। जिन्ना अपनी असलियत पर आ गए थे। दोस्तों, ये तो जल समझौता था। पाकिस्तान जब से अलग हुआ है उसने किसी भी समझौते को नहीं माना। इतिहास गवाह है, मक्कारी और गद्दारी पाकिस्तानियों की नस नस में भरी हुई है। तब से यह जल विवाद चलता आ रहा था।
अंततः आखिर कुछ सालों बाद वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता करता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने कहा, ऐसे कब तक लड़ते रहोगे, दोबारा से समझौता कर लो। और दोनों देशों ने वर्ल्ड बैंक की बात मान ली। जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, वहीं कराची में 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस संधि से भारत को क्या मिला और पाकिस्तान को क्या मिला। इस संधि के अनुसार भारत को सिंधु नदी प्रणाली अर्थात सिंधु जेलम चिनाब, जिन्हें पश्चिमी नदी भी बोला जाता है, उसका 20% पानी दिया जाएगा और शेष 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। पूर्वी नदी ब्यास, रावी, सतलुज का पानी तो भारत बंटवारे के समय से ही प्रयोग कर रहा था। उन पर भारत का नियंत्रण पहले की तरह ही रहा। इस समझौते से पहले पाकिस्तान को डर बना रहता था कि भारत गर्मी के मौसम में पानी रोककर पाकिस्तान में सूखा ना ला दे और बारिश के मौसम में अधिक पानी छोड़कर बाढ़ ना ला दे। इसके समाधान के लिए दोनों देशों ने कुछ सदस्य चुनकर एक आयोग बना दिया। इस आयोग की बारी बारी से हर एक साल बाद दोनों देशों में बैठक होती है। अब पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, मोदी जी ने समझौता तोड़कर क्या सही काम किया। जिन राक्षसों ने भारत के मासूम लोगों का खून बहाया और वो भी धर्म पूछ पूछ कर उनके बच्चों और औरतों के सामने, क्या उनको पालने वाले पाकिस्तानियों को पानी पिलाना ठीक है। दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी प्रस्तुति। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो और सच्ची लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हमें अपनी कमियों का पता चलता है। धन्यवाद।